हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक सुपर यमी सुपर इजी स्नैक्स ब्रेड पनीर रोल। ये रेसिपी है स्पेशली फॉर योर लिटिल वंस, जो टेस्ट करें और बस बोलें वाओ मम्मा फिर से ज़रूर बनाना। इसके लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और यहाँ पर एक इस तरीके का ग्रेटर ले लेंगे। उसे हल्का सा ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका पनीर जब आप इसे ग्रेट करेंगे तो ये इस पे चिपकेगा नहीं, अच्छे से पनीर हम ग्रेट कर सकते हैं। बस पनीर को एक बोल में ग्रेट करके ले लेना है। और अगर ग्राम्स में देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ 150 ग्राम जो है पनीर लिया है, बट यहाँ पे मैं पूरा पनीर नहीं यूज़ करने वाली हूँ। आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर कितना पनीर यूज़ किया है। और पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लें। और फ्रेंड्स, ये जो रोल है वो बच्चे ना बिल्कुल मिनटों में फिनिश कर देते हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है आपके किड्स के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि पनीर को अच्छे से यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है। और अगर ग्राम्स में देखें तो यहाँ पर 100 ग्राम जो है पनीर मैंने यूज़ किया है। पनीर को अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर, और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ना, इससे जो है इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटी चम्मच जीरा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चॉप की हुई ग्रीन चिली, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ट्विस्ट। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 2 पिंच सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। इससे ना इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग आएगा, तो इसका यूज़ ज़रूर करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया आपके रोल को जो है एक फ्रेशनेस देगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हरे धनिया की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखें और सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक और सीक्रेट, जो है मिल्क। ये आपकी स्टफिंग को बनाएगा क्रीमी और सॉफ्ट। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मिल्क मैंने इसमें यूज़ किया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए हमारी यहाँ पर स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इसे रखते हैं साइड में और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब कोई भी ब्रेड ले ले, वाइट या ब्राउन जो पसंद हो। और यहाँ पर मैंने ब्रेड्स ले लिए हैं और वाइट ब्रेड्स के मैं एजेस निकाल के अलग कर लूँगी। तो बस एक नाइफ़ से ना ब्रेड के सारे एजेस जो है हमें निकाल लेने हैं। और इन ब्राउन एजेस को आप मिक्सर में ग्राइंड करके एज अ ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कटलेट या फिर टिक्की की जो स्टफिंग होती है उसको आप बाइंडिंग के लिए इन ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर सकते हैं। और सारे एजेस निकालने के बाद हमें जो वाइट वाला पार्ट है उसे हमें रोल बनाने के लिए यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। तो बस इस तरीके से ना बेलन से इसे रोल करते जाना है। और ब्रेड आपकी इस तरीके से ना रोल करने से सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जैसे कि रोटी होती है। बस इसी तरीके से सारी ब्रेड्स को हमें फ्लैट करके ले लेना है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ना इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इस वाइट पार्ट पर मैं रख रही हूँ अपनी यमी सी स्टफिंग। तो 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इस पे रखेंगे और इसे ना बिल्कुल इवनली जो है स्प्रेड कर देना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हाथ का यूज़ कर सकते हैं और स्टफिंग को बिल्कुल अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे और फिर इसे हल्के हाथ से रोल कर देना है। तो रोल करते टाइम आप यहाँ पर चाहें तो पानी या फिर दूध का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रोल है वो बिल्कुल खुले नहीं। तो मैंने यहाँ पर स्टफिंग को अच्छे से फैला दिया है। तो बस हल्का सा ना यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है और इसे रोल करने के लिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरीके से फ्लिप करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस इस तरीके से इसे रोल करें और लास्ट में जो एजेस वाला पार्ट है उसे इस तरीके से एक और बार पानी लगाकर इसे हल्के से हाथ से दबाकर इसे प्रेस करते जाना है और आपका एक बढ़िया सा रोल इस तरीके से तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। अब इसे रखते हैं साइड में। बस इसी तरीके से मैं सारी बाकी के रोल्स जो है अपने तैयार करके ले लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरे रोल्स भी बना के तैयार कर लिए। अगर रोल बनाने आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से ना हाथ से बोर्ड के ऊपर इस तरीके से रोल करेंगे ब्रेड को, तो बिल्कुल भी रोल आपके खुलेंगे नहीं। सारे रोल बनके यहाँ तैयार हैं।
अब चलते हैं इन्हें सेकने के लिए। इसके लिए एक तवे को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तब हम इस पे लगा देंगे बटर या फिर घी और एक एक करके सारे रोल्स को तवे पर रखेंगे और इन्हें बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक के ले लेंगे। तो चारों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। दूसरे साइड्स पे भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर अच्छे से ब्रश कर दिया है। इससे क्या होगा, रोल जो है बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे और टेस्ट में और भी ज़्यादा यमी लगेंगे। तो चारों तरफ से इसे अच्छे से सेक लें जब तक ये गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। तो बस सेकने के लिए कुछ इसे 5 से 6 मिनट लगेगा और आपके बढ़िया गर्मा गर्म रोल बनके तैयार हो जाएंगे सर्व करने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि रोल्स ऊपर से अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। इन पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक गोल्डन कलर आ गया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट क्रीमी। बस इन रोल्स को गर्मा गर्म सर्व करें टमाटो केचप या फिर चटनी के साथ। बट बच्चे ना इन रोल्स को ऐसे ही चट कर जाएंगे। बिल्कुल क्विक रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें। सिंपल टेस्टी और फुल ऑन क्रीमी स्नैक्स ब्रेड पनीर रोल बनके रेडी है। सिंपल इंग्रेडिएंट, क्विक कुकिंग और सुपर हैप्पी किड्स। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर आप फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहीं मिलती है आपको बढ़िया सी क्विक सी रेसिपी फॉर योर किड्स।